नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आज की चिकन करी की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है। इसे मैंने थोड़े अलग अंदाज में बनाया है, लेकिन खाने में ये बेहद लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आइए बनाते हैं इस चिकन करी की रेसिपी को। तो इस चिकन करी की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.25 किलो के करीब चिकन। ये फुल लेग लिया है मैंने, आप चाहें तो पूरा चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से पहले पानी से साफ़ कर लें। उसके बाद इसमें 2 चम्मच बारीक किया हुआ लहसुन डाल दें। इसी के साथ इतना ही, यानी कि 2 चम्मच बारीक किया हुआ अदरक डाल दें। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 या 4 हरी मिर्च डाल दें। ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं हरी मिर्च दिखा रही हूँ उतना ही डालना है। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दें। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नॉर्मल जीरे का पाउडर है। 1 छोटा चम्मच ये गरम मसाला पाउडर और 1 से 2 छोटा चम्मच ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, इसको डालने से क्या है ना, कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें आधा कप ताज़ा दही डाल दें। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही का इस्तेमाल करें। अभी इसमें नमक डालना है तो 1 से 2 छोटा चम्मच नमक आप आराम से इस्तेमाल करें। और नमक जो है हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगता है ना बनने के बाद, तब भी आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके स्वाद को एडजस्ट करने के लिए। बस अब इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या है ना, इसे हमने रखना है करीब आधे घंटे के लिए। इतनी देर में क्या है, ये जो चिकन है ना मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसे ढक कर करीब 25 से 30 मिनट के लिए एक साइड रख दें। आधा घंटा हो चुका है। अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें आधा कप के करीब तेल। तेल हमने थोड़ा प्लस में ही डालना है। नॉनवेज वगैरह में क्या है ना, तेल आप थोड़ा प्लस में ही लेके चलें। जितना हम डेली खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, उससे थोड़ा प्लस में ही तेल इस्तेमाल होता है। गरम हो जाने के बाद इसमें ये थोड़े खड़े मसाले डाल दें, जिसमें कि लाल मिर्च, जीरा, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च है। बस अब इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ये जो तेल है ना, पैन में अच्छे से फैला लें। इससे क्या है, ये जो पैन है इसमें जब हम चिकन वगैरह डालेंगे तो वो पैन से चिपकेगा नहीं। अब इसमें 8 से 9 बारीक प्याज डाल दें। लंबा नहीं काटना है, इस तरीके से छोटे टुकड़े में काट के डालें। गैस का फ्लेम आप हाई पर रखें या मीडियम पर रखें। इसे क्या करना है ना, हल्का सुनहरा करना है। अब ये आप गैस का फ्लेम हाई या कम करके कर सकते हैं। बस इस तरीके से जब दिखने लगेगा ना, तब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्याज का जो कलर है वो एकदम चेंज हो जाए, तो वो कड़वा लगने लगेगा। इसलिए हल्का सुनहरा ही करें। अब इसमें मैंने ये चिकन डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब क्या है ना, हमने इसे धीमी आंच पर पकाना है। इससे क्या है, जो चिकन करी का जो स्वाद है ना वो बहुत ही लाजवाब आएगा। गैस का फ्लेम धीमा करें, इसे हम ढक देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो चिकन है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। देखिए अभी करीब 15-20 मिनट हो चुका है इसे पकाते हुए, और बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रही हूँ। ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, इसमें मैंने अभी पानी नहीं डाला है। ये जो आप इसमें ग्रेवी देख रहे हैं, ये प्याज वगैरह और ये चिकन का ही पानी है। बस एक बार इसे आपको मैं चला के दिखाती हूँ। चिकन जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ना, अभी हमने थोड़ा पानी डालना है। तो पानी जो है ना एकदम गरम डालना है। कभी भी आप कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ बना रहे हो ना, तो उसमें एकदम गरम पानी का इस्तेमाल करें। लाल मिर्च पाउडर जो कि हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया है,
1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। गरम मसाला पाउडर हमने मैरिनेट करने के टाइम भी डाला था। तो इसमें टोटल मैंने 2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। चिकन में क्या है ना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। इससे क्या है, जो चिकन है वो मसालों को छोड़ देता है। 2 चम्मच इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल दें। कसूरी मेथी जो है ना, आप एकदम लास्ट में डालें, नहीं तो क्या है ना, इसको आप ज़्यादा देर पकाएंगे कसूरी मेथी को तो इसका स्वाद जो है वो कड़वा हो जाता है, इसलिए एकदम लास्ट में डालें। बस देसी घी और कसूरी मेथी डालने के बाद 10 मिनट हमने धीमी आंच पर पकाना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसका कलर, इसका टेक्सचर आप देखें कितना लाजवाब लग रहा है। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको जो बनाने का तरीका है ना, वो भी बहुत ही सिंपल है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें और उसके बाद फीडबैक देकर बताएं भी ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।